सो हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज़ एक्सप्लेन आरडी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में रिलीज़ हुई मूवी द क्लोन्ड टायरॉन की। इस कहानी की शुरुआत होती है फॉन्टेन नाम के एक किरदार से, जो कि गैर कानूनी काम किया करता था। सुबह सुबह अपने घर जा रहा होता है अपनी भाई रॉनी के साथ। तभी उसे अपने रास्ते में कुछ गैर कानूनी काम करते हुए अपने इलाके में लोग दिखते हैं। अपनी गाड़ी से उसको मारने के बाद वो उससे पैसा छीन लेता है। फिर वो आदमी अपने बॉस को फ़ोन करता है, जिसका नाम होता है आइजैक। आइजैक ये सारी बातें सुन के गुस्सा हो जाता है और फॉन्टेन अपनी डेली रूटीन फॉलो करते हुए सुपरमार्केट में अपनी ज़रूरी सामान और लॉटरी टिकट खरीद लेता है, जिसमें वो हर बार की तरह अनलकी निकलता है। बाहर निकलते ही बूढ़े बाबा को कुछ पानी पिला देता है। फिर वो घर चला जाता है। घर जाते ही वो अपने माँ को खाने के लिए पूछता है, लेकिन उसकी माँ उसके छोटे भाई के मरने की वजह से दुख में बाहर नहीं आती है। फिर फॉन्टेन टीवी देख ही रहा होता है। उसी वक्त उसको गेट में नॉक सुनाई देता है। नॉक सुनने के बाद गेट खोलते ही उसे अपना दोस्त दिखता है। ये दोस्त फॉन्टेन को उसकी गैर कानूनी बिजनेस में उसकी हेल्प करता है और पैसा कलेक्ट करता है। उस दिन के पैसा कम आने की वजह से फॉन्टेन उसके दोस्त के ऊपर गुस्सा करके पूछता है ये क्यों हुआ। फिर उसका दोस्त बताता है चार्ल्स नाम का एक आदमी है जिसने उस दिन का पैसा नहीं दिया था। फॉन्टेन ये बात सुन के गुस्सा होकर चार्ल्स के घर की तरफ निकल पड़ता है और फॉन्टेन के पीछे सुबह वाले गुंडे भी लगे हुए रहते हैं। फॉन्टेन उस वक्त पहुंच जाता है चार्ल्स के घर। चार्ल्स के घर पहुंचते ही वो गुस्सा करता है और बोलता है मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। फॉन्टेन पूरा घर में तलाशी लेने लगता है और उसे जितना पैसा मिलता है वो लेके बाहर निकल जाता है। बाहर जब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा होता है, गाड़ी में बैठने के बाद उसे कुछ अजीब लगता है। पीछे जब देखता है वो सुबह वाले गुंडे उसको दिखाई देते हैं। वो गुंडे उसे उसी वक्त मौत के घाट उतार देते हैं। पूरी रात वहाँ पे पड़े रहने के बाद अचानक से सुबह फॉन्टेन की आँख खुलती है और वो ज़िंदा रहता है। एक भी गोलियों के निशान उसके बॉडी में नहीं रहता है। फिर हर दिन की तरह दोबारा वो दूसरे दिन पहुँच जाता है चार्ल्स के घर अपना बाकी पैसा लेने के लिए। चार्ल्स उसको देख के डर जाता है और फॉन्टेन को पूछता है ये कैसे हो सकता है। फिर फॉन्टेन ये सोचता है शायद ये पैसा ना देने के लिए बहाना कर रहा होगा। चार्ल्स उसको समझाता है तुम पहले ही दिन यहाँ पे मर चुके थे। फिर चार्ल्स उसे अपने और एक दोस्त के पास लेके जाता है जिसका नाम था योयो। योयो उसको सारी बात खुल के बताती है। फिर फॉन्टेन को कुछ शक होता है एक गाड़ी में। फिर फॉन्टेन उस गाड़ी को फॉलो करते हुए घर में जाके पहुंचता है। घर में पहुंचने के बाद ही उन लोगों को घर के अंदर एक लिफ्ट दिखाई देता है। उस लिफ्ट के अंदर पहुंचते ही तीनों के तीनों चले जाते हैं एक लेबोरेटरी के अंदर। उस लेबोरेटरी के अंदर उन लोगों को एक साइंटिस्ट मिलता है। फिर फॉन्टेन उस साइंटिस्ट को डराता है और पूछता है ये सब क्या है। उसी वक्त चार्ल्स को कुछ पाउडर दिखता है, वो अपने साथ वो ले जाता है। फिर चार्ल्स के हाथों से गलती से वो साइंटिस्ट मर जाता है। फिर वो तीनों को कुछ अजीब सा दिखता है। वहाँ पे फॉन्टेन की मरी हुई बॉडी दिखती है जो कि पहली रात की थी। फिर उसी वक्त वो तीनों भाग के योयो की दादी के घर आ जाते हैं। दूसरे दिन फॉन्टेन उस जगह पे दोबारा जाता है अपने दोस्तों के साथ। फॉन्टेन इस पूरे घर में ढूंढता रहता है उस लिफ्ट को और फॉन्टेन के दोस्त भी वो ढूंढते रहते हैं, लेकिन फॉन्टेन को उसी जगह पे वो लिफ्ट दोबारा नहीं दिखता है। फिर वो गुस्सा करके बाहर निकल जाता है अपने दोस्तों को वहीं पे छोड़ के। फॉन्टेन, चार्ल्स और योयो फिर वहाँ से निकल के चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट पे। रेस्टोरेंट पे जब भी वो लोग खा ही रहे थे तभी चार्ल्स को कुछ अजीब सा लगा। सब लोग अचानक हंसने लगे। चार्ल्स को हर तरफ देख के कुछ अच्छा नहीं लगा। चार्ल्स ने उस खाने का टेबल में जितना भी खाना था सारा वहीं पे गिरा दिया। नीचे फेंकने के बाद सारे खाने को फिर वो चार्ल्स और योयो को समझाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फिर योयो इस रेस्टोरेंट के मैनेजर के जाती है और उसके रूम में जाके सर्च कर लगती है। फिर उसको वहाँ पे दिखता है कि पूरे शहर को यहाँ पे सीसीटीवी से मॉनिटर किया जाता है। वो लोग वहाँ से भाग के निकलते ही हैं तभी उन लोगों को एक गाड़ी में कुछ अजीब सा दिखता है। गाड़ी को फॉलो करते हुए चार्ल्स जब गाड़ी के अंदर जाता है उसे एक बैच दिखाई देता है। फिर गाड़ी के पीछे उसे दिखता है अंगूर का जूस। फिर फॉन्टेन और योयो जब पार्लर के अंदर जाते हैं, फॉन्टेन को उसका मर्डरर दिखता है जो पहले दिन उसका खून कर चुका होता है।
उसे दोबारा वो डराता है और फॉन्टेन और योयो वहाँ से भागता है। योयो कॉल करता है चार्ल्स को, लेकिन चार्ल्स का फ़ोन गाड़ी में ही छूट जाता है। फॉन्टेन वहाँ से पहुँचता है उसका डेली वाले सुपरमार्केट के सामने, और वहाँ पे वो बूढ़े इंसान को पूछते हैं कि आपने कहीं देखा कि नहीं। बूढ़े इंसान ने उन लोगों को बताया चर्च जाने के लिए। फिर फॉन्टेन और योयो जब रास्ते में थे, उन लोगों को वो चार्ल्स वाली कार दिख गई। चार्ल्स को बाहर निकलते ही वो तीनों चले गए चर्च की ओर। चर्च में जाते ही चार्ल्स को दिखा वो अंगूर का जूस। वही अंगूर के जूस पीने की वजह से सारे चर्च के लोग पागलों की तरह नाचने और गाने लगे थे। रात में वो तीनों दोबारा वापस आए और यहाँ पे वो लिफ्ट ढूंढने लगे। फॉन्टेन को अचानक ही कुछ दिखा। फॉन्टेन को जीसस के सामने एक चीज़ दिखा। फिर वहाँ से फॉन्टेन ने एक बटन दबाई, वहीं से उसको दोबारा से वही लिफ्ट दिख गया। वो तीनों अभी उस लिफ्ट में चढ़ के एक दूसरे जगह पे पहुँचने लगे। नीचे पहुँच के उन्हें एक वॉशरूम दिखा। एक वॉशरूम के अंदर जाते ही उन्हें 3 साइंटिस्ट दिखा। वो सूट उन लोगों को चाहिए था। डरा के वो सूट उन लोगों ने ले लिया। फिर फॉन्टेन, चार्ल्स और योयो उसके अंदर घूमने लगे। उन लोगों को घूमते यहाँ पे नीचे कुछ अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी, और यहाँ पे जितना भी खाने पीने का सामान पूरे शहरों में डिलीवरी किया जाता है, सारा यहाँ पे दिखाई दे रहा था, और पूरे शहर को यहीं से मॉनिटर किया जा रहा था। यहाँ पे इंसानों को टॉर्चर भी किया जा रहा था। यहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था सारे इंसानों के ऊपर। फॉन्टेन, चार्ल्स और योयो को ये देख के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा था। फिर ये तीनों घबरा के चले गए वॉशरूम की तरफ दोबारा, एक दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। तीनों वॉशरूम से दोबारा बाहर निकलने के बाद इन लोगों को एक और दरवाज़ा दिखा, और इस दरवाज़े को खोलते ही इन्हें नीचे और एक अलग चीज़ दिखा। जब ये सारे उसके सामने जा ही रहे थे, हर एक चीज़ को ये मशीन यहाँ पे खोल रहे थे। मशीन खोलने के बाद इन लोगों को वही सुपरमार्केट वाले वो बूढ़े आदमी, फिर चार्ल्स के एक और क्लोन, और फिर फॉन्टेन का भी यहाँ पे एक क्लोन दिखाई दे रहा था। फॉन्टेन ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होके क्लोन वाले मशीन के ऊपर गोली बरसा दिया, लेकिन इस गोली से भी कुछ नहीं हो पाया। इतना शक्तिशाली जो कवच था वो तोड़ नहीं पाया। तीनों के तीनों वहाँ से भाग के बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद वो अपने आप को कुछ अलग ही जगह पे पाए। वो लोग निकल गए एक अलग ही रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे सारे लोग एक म्यूज़िक की वजह से हिप्नोटाइज होके नाच रहे थे। और ये चीज़ देखने के बाद ये तीनों वहाँ से भागने लगे। एक गाड़ी चुरा के वहाँ से भाग ही रहे थे कि पूरे रेस्टोरेंट के लोग इन तीनों के पीछे पड़ गए थे। ये तीनों अचानक रुक गए, क्योंकि चारों तरफ से सारे इंसानों ने इन लोगों का गाड़ी घेर दिया था। फिर सामने एक गाड़ी आया, और इस गाड़ी से हूबहू फॉन्टेन जैसा एक और क्लोन निकला। ये क्लोन देख के फॉन्टेन बहुत ज़्यादा घबरा गया था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर और एक इंसान यहाँ से निकला जिसने सारा कुछ प्लान किया था। फॉन्टेन उसको देख के बहुत ही गुस्सा हो गया। फॉन्टेन उसी वक्त उस इंसान को मारने ही वाला था, तभी वो इंसान जो बात अपने मुंह से बोल रहा था, फॉन्टेन को अचानक वही मानना पड़ रहा था। फॉन्टेन उसकी बात सुन के योयो को मारने वाला था, लेकिन उस इंसान ने फॉन्टेन को मना कर दिया। मना करने के बाद उसने बताया फॉन्टेन को अपने आप को गोली मारो। फॉन्टेन मारने ही वाला था अपने आप को गोली, तभी उस इंसान ने उसको मना कर दिया। उसको डराते हुए, इसके जो रचयिता थे उसने उसको डराते हुए वहाँ से चले गए। फिर फॉन्टेन अपने आप को कुछ ही तरीके से संभाल के अपने घर दोबारा लौट गया। फॉन्टेन अपने घर में दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। अचानक फॉन्टेन को शक हुआ। फिर वो अपनी माँ को पुकारने लगा। तभी जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, फॉन्टेन ने दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ते ही फॉन्टेन हक्का बक्का रह गया। फॉन्टेन को वहाँ पे सिर्फ मिला एक स्पीकर, जिस स्पीकर से सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थी उसकी माँ की।
वो हताश हो गया। हताश होने के बाद अंदर से बिल्कुल ही टूट गया था। उसी दिन योयो उसके घर में आई और उसको समझाने लगी कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फॉन्टेन इसको अपना हकीकत मान के चलने लगा। लेकिन उसी दिन वो दोबारा चला गया चार्ल्स के घर। फिर चार्ल्स और वो मिलके प्लान बनाने लगे। फिर उन लोगों को पता चला, उसी दिन बीडी ने योयो को सुबह देखा था पोस्ट बॉक्स के सामने कुछ ड्रॉप करते हुए, और तभी योयो चली गई थी एक गाड़ी में बैठ के। ये पूरी घटना सुनने के बाद फॉन्टेन और चार्ल्स को पता चल गया था ये किसका काम है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि योयो को एक तरफ बंद घर में रखा जाता है और एक तरफ चार्ल्स और फॉन्टेन वहाँ जाने का प्लानिंग करता है। फिर फॉन्टेन पहुँच जाता है उसके मर्डरर के पास। फिर वहाँ पे जाके वो बोलता है कि मेरी मदद करो, लेकिन वो हंसते हुए फॉन्टेन को दोबारा मार देता है। फॉन्टेन को रास्ते में फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद फॉन्टेन की बॉडी को दोबारा से लेबोरेटरी ले जाया जाता है और इसके और एक क्लोन को तैयार किया जाता है। और उसी वक्त पुराने फॉन्टेन की सारी याददाश्त नए फॉन्टेन की क्लोन में ट्रांसफ़र की जाती है। फिर फॉन्टेन दूसरे दिन अपने बेड पे उठता है और दोबारा से अपना डेली रूटीन फॉलो करता है। फिर बीडी वहाँ पे आ जाती है और फॉन्टेन को गाड़ी में भर के उसको बेहोश करके बंद करके बीडी और चार्ल्स उसको एक अलग जगह पे बंद करके रख देते हैं। फिर दूसरी तरफ लेबोरेटरी में दिखाया जाता है जो फॉन्टेन मर गया था, अचानक से वो उठ के बैठ जाता है। बैठने के बाद अपने गोली लगे घाव को देखता है और तभी हम लोगों को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है और दिखाया जाता है किस तरीके से फॉन्टेन और चार्ल्स ने ये पूरी तरीके से एक प्लानिंग की थी। दूसरी तरफ फॉन्टेन ज़िंदा होने के बाद एक साइंटिस्ट को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसको डराते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ उस लेबोरेटरी की तरफ बढ़ते हुए आ जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पे योयो को रेडी किया जा रहा था नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। और यहाँ पे लेबोरेटरी के अंदर चार्ल्स और उसके सारे दोस्त आ गए थे और यहाँ पे फॉन्टेन ने चार्ल्स को बता दिया कि योयो कहाँ मिलेगी। चार्ल्स और योयो एक साथ फिर मिल गए और सारे दोस्तों ने मिलके इस लेबोरेटरी को बर्बाद कर दिया। फिर चार्ल्स और योयो पहुंच गए सारे क्लोन को नष्ट करने के लिए और वहीं पर दूसरी तरफ फॉन्टेन को अपने क्लोन से गंदे तरीके से मार खाने के बाद उसको ले जाया गया मेन साइंटिस्ट के पास। और फॉन्टेन तब जाके हक्का बक्का रह गया जब उसको दिखा कि उसका मेन क्लोन ही उसका मेन हेड साइंटिस्ट है, जो कि बताता है उसका भाई मर चुका है और किस तरीके से मरा है, और वो चाहता है पूरा शहर के लोग उसी तरीके से मर जाए और सारे क्लोन यहाँ पे सिर्फ रहे। ये बात सुन के फॉन्टेन अपने पहले क्लोन को बोलता है उसके मार दो। ये बात सुनते ही वो क्लोन कॉपी था फर्स्ट फॉन्टेन का, इसीलिए वो बात सुन के इसको मार देते हैं। दूसरी तरफ चार्ल्स और योयो सारे क्लोन्स को बाहर निकालती हैं और यहाँ पे जो इनका मेन बॉस था उसे यहाँ पे चार्ल्स के हाथों मरना पड़ता है। फिर चार्ल्स और योयो बाहर निकल जाता है और बाहर चारों तरफ सारे क्लोन्स घूमने लगते हैं। ये बात पूरे न्यूज़ में आ जाता है। फिर फॉन्टेन, चार्ल्स और योयो एक साथ मिलते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है फॉन्टेन सुबह उठता है और एकदम नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करता है, अपनी डेली रूटीन फॉलो करते हुए सब कुछ वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरह दोबारा बिताने लगता है, अपने बीते हुए दिन को भुलाते हुए। और इसी तरीके से द क्लोन टायरॉन मूवी की एंड होती है। दोस्तों, पसंद आया इस वीडियो को तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर